हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। चारों तरफ कोरोना से जूझते हुए लोगों की, अपनों को खोते हुए लोगों की तस्वीरें और वीडियोस भरी पड़ी हैं, जिसके बीच हमें सबक ये लेना पड़ेगा कि हम किन लोगों का साथ देकर किन क्वालिटीज़ पे, उन गद्दियों पे बिठा रहे हैं जिनकी ज़रूरत हमें अपनों की जान बचाने के वक्त पड़ती है, और दूसरों की ठोकर से ये समझना पड़ेगा कि इस ठोकर को हम न खाएं। मैं कुछ ऐसे लोगों के वीडियोस, कुछ ऐसे लोगों की पोस्ट आपके सामने लाना चाहता हूं। इससे मकसद उनको जलील करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि नफरत फैलाने वाले लोग और नफरत के जरिए गद्दियों पर बैठने वाले लोग आपकी मदद को नहीं आते। यह है शिवम मिश्रा, सोनभद्र वाले। लिखता है, अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, हर हर महादेव। फिर बहुत जल्द खुदा ने एहसास करा दिया कि हर जगह खुदा है। फिर जब घर में से कोई एडमिट हुआ तो शलभ मणि त्रिपाठी जो भाजपा के हैं उनसे मदद मांगने लगे। लिखते हैं, भैया मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट हैं, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, मदद करें। जब खुदाई करने वाली सरकार ने कुछ न किया तो आखिर में लिखते हैं, समय ख़त्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पर पहुंच गया, डॉक्टर बोले बस कुछ मिनट और, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जो लड़का अपने रिश्तेदारों के लिए ट्विटर पर शोर मचाया था कि उसकी मदद की जाए, जब प्रशांत कनौजिया का एक मुस्लिम पेशेंट के लिए ट्वीट आया कि उनको ऑक्सीजन और बेड की अर्जेंट ज़रूरत है, और बाद में पता चला कि वो मुस्लिम पेशेंट ज़िंदा नहीं बच सकी, उनका इंतकाल हो गया, तो इस लड़के की हैवानियत देखिए कि उनकी मौत का सिर्फ इसलिए मजाक उड़ा रहा है कि वो एक मुसलमान पेशेंट थी। अगला ट्वीट शशांक दीक्षित, बड़े खुश थे कि एनआरसी हो गई और मुसलमानों से कह रहे थे कागज़ ढूंढ लो। अब लिखते हैं, मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, बिना प्लाज्मा के। शलभ मणि त्रिपाठी को टैग करके कहते हैं, शलभ मणि मैं भीख मांगता रहा, कुछ नहीं किया आपने, किसी ने कुछ नहीं किया, मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, कोई मदद नहीं किया। तो भाई मेरे, जब आपने सरकार मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए बनाई थी तो बीच में ये वेंटिलेटर, प्लाज्मा और इलाज कहाँ से आ गया? अगला ट्वीट आशीष पांडे, बताया जाता है योगी का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। पहले लिखते थे बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रचंड योगी, उसके बाद अब लिखते हैं अखिल कटियार मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त नहीं रहा, क्या करूं। ऑक्सीजन के लिए एडमिट होने के लिए उसकी वाइफ दर दर भटकती रही, लखनऊ से लेकर इटावा तक, हमारे सिस्टम ने उसे मार दिया। आशीष जी, आप ही ने तो बनाया है ये सिस्टम, आप ही की मेहनत से तो बना है ये सिस्टम, अब भी आंखें खोलिए। इस सिस्टम और इन लोगों के लिए आपने अपने दोस्त के लिए जो आखिरी ट्वीट किया था वो भी आपको डिलीट करना पड़ गया। अगला उदाहरण विनीत अग्रवाल शारदा, बड़े पॉलिटिशियन हैं, प्रदेश संयोजक हैं, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ यूपी सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के। बड़ी जान लगाई इन्होंने भाजपा को जिताने के लिए, यहाँ तक कि मोदी को राम का रूप कह दिया। कमल चाहिए या क्या चाहिए? कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना, तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं। इन्होंने इतना कमल कर दिया कि कोरोना काल में, लिखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी मैंने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी से फ़ोन पर वार्ता की, हमारे 2 मरीज आगरा प्रभा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है। मंत्री जी ने बहुत गंदा जवाब दिया जो कि इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला है, आप कुछ कर सकें। विनीत जी, आपने इतना कमल 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 कर दिया कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखा आपने, इन लोगों को यकीन था कि मोदी जी आएंगे, भगवान राम के बेस में आएंगे और हम सबको सारे दुखों से और पीड़ाओं से बचा के ले जाएंगे। लेकिन जो लोग नफरत के बेस पे सत्ता में आते हैं, वो मोहब्बत
जिम्मेदारी और इंसाफ की बातों को नहीं समझते और इन लोगों से अपने हर उस इंसान की, हर उस रिश्तेदार की, हर उस दोस्त की जिससे हम मोहब्बत करते हैं, एक एक उखड़ती हुई सांस का जवाब लेना पड़ेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा और आपको इन्हें इनकी असलियत दिखानी पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके बराबर बैठा हुआ अब्दुल, वो पंक्चर वाला, या आपका पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, वो आपकी मदद को आता है, वो आपकी पीड़ा को समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।